How are you? I hope you are enjoying your holidays. Today we will discuss about PT4 syllabus of revision. So in this PT4 there are two chapters in Hindi reader, chapter 12 and 13. चैप्टर एक अंडे में से एक बतख का बच्चा निकला, उसमें से निकलकर कहा मैं बाहर आ गया। एक और दूसरे अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, बाहर निकलकर उसने भी कहा मैं भी बाहर आ गया। अब बतख का बच्चा घूमने के लिए जाने लगा तो चूजा भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। बतख का बच्चा गड्ढा खोदने लगा तो उसके साथ साथ चूजा भी गड्ढा खोदने लगा। बतख का बच्चा जब तितली पकड़ने लगा तो नकलची चूजा भी तितली पकड़ने लगा। बतख का बच्चा जब तैरने के लिए गया तो चूजे ने कहा कि वह भी तैरेगा, किंतु चूजा पानी में नहाने के लिए जाते ही डूबने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तब बतख के बच्चे ने चूजे को बाहर निकाला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले अंडे में से कौन निकला? इसका आंसर होगा पहले अंडे में से बतख का बच्चा निकला। पहले अंडे से बच्चा का बच्चा निकला था ना। नाउ दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे अंडे में से कौन निकला? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरे अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला था। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूजे को डूबने से किसने बचाया था? तो किसने बचाया था? चूजे को डूबने से बतख के बच्चे ने बचाया था। 12 के बाद अब हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है लालू और पीलू। एक मुर्गी के दो बच्चे थे, एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल लाल चीजें खाता था तथा पीलू पीली पीली चीजें खाता था। एक दिन क्या हुआ, लालू ने पेड़ में लगी हुई लाल मिर्च खा ली। अब मिर्च खाने से तो मुंह में जलन होती है, तो सेम ऐसे ही लालू की तरह भी लालू की जीभ जो थी वह जलने लगी और वह रोने लगा। मुर्गी और पीलू दौड़कर उसके पास आए। पीलू पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने गुड़ का टुकड़ा खा लिया और उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। के बाद में अब आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मुर्गी के कितने चूजे थे? तो इसका आंसर होगा मुर्गी के 2 चूजे थे। अब दूसरे क्वेश्चन है, चूजों के क्या क्या नाम थे? तो पहले का नाम क्या था? लालू और दूसरे का क्या नाम था? पीलू। तीसरा है, एक दिन लालू ने क्या खा लिया था? तो इसके पहले आप मैं चैप्टर में बता चुकी हूँ कि लालू ने लाल मिर्च खा ली थी। लालू के मुंह की जलन कैसे ठीक हुई? लालू के मुंह की जलन गुड़ खा के ठीक हो गई थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर 12 एंड 13। ओके। रिमझिम के बाद में अब बारी आती है व्याकरण की। व्याकरण में भी आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं PT4 में। देयर इज चैप्टर 10 एंड 11। चैप्टर 10 पहला है काम ही काम मीन्स क्रिया। सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, यही काम होता है और इसे ही क्रिया बोलते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, खेलना, रोना, हंसना, जागना आदि। ठीक है। कुछ क्रियाएं जैसे दौड़ना, बैठना, हंसना, उठना, चलना, पीना। इसके बाद में सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करने होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं बेटा? जैसे जागना, पैर छूना, शौच जाना, दांत साफ करना, नहाना, नाखून काटना, कंघी करना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना और स्कूल जाना। जिस शब्द से किसी काम के करने बेटा, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1 आती है इस चैप्टर से। पहला आपका MCQ है, मीन्स सही उत्तर छांट कर लिखने हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? विशेषण या क्रिया, उसे बोलते हैं क्रिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अध्यापिका गणित पढ़ाती है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या हुई? गणित हुआ या पढ़ाती हुई? इस वाक्य में क्रिया हुई आपकी पढ़ाती। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, धोबी कपड़े धोता है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? धोता है या धोबी? इसमें क्रिया शब्द है धोता है।
चौथा आपका आता है निकिता गीत गा रही है। इस वाक्य में क्या शब्द है? क्रिया। गीत या गा रही है? इसमें है गा रही है। फिर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाना है। देखिए इसमें क्रिया शब्द पहली लाइन में कौन सा है? गाना, खाना, मीना या पढ़ना। तो इसमें गाना है और पढ़ना है, इन दोनों पे आपको टिक का निशान लगाना है। सेकंड लाइन में देखिए सांप, सोना, रोना, पीना। तो इसमें क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? सोना, रोना और पीना। थर्ड लाइन में आपका बिल्ली, नाचना, देखना, सुंदर। तो इसमें आपका हुआ नाचना और देखना। फिर है मारना, जागना, नाव, खेलना। तो इसमें क्या हुआ? मारना और खेलना। थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, आप स्कूल में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। अगर आप जो काम करते हैं उसके आगे आपको टिक लगाना है और नहीं करते हैं उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है। तो आप स्कूल में नहाते तो है नहीं, तो आपको क्रॉस लगाना है। और लिखते हैं तो आपको टिक लगाना है। उसके बाद में पढ़ना है, पढ़ते भी हैं आप स्कूल में तो टिक लगाएंगे। और उसके बाद में टेलीफोन करते हैं क्या? आप नहीं करते हैं ना, तो आप क्रॉस लगाएंगे। आफ्टर दैट एक्सरसाइज नंबर 4, कौन क्या कर रहा है। पहली पिक्चर में देखिए बच्ची लिख रही है, तो इसमें क्या होगा? लिखना। सेकंड में देखिए पढ़ रहा है, तो होगा पढ़ना। फिर है गिनना, बच्चा देखिए गिन रहा है। फिर खेल रहा है बच्चा, उसके बाद में एक बच्चा जो है वो खा रहा है। और आफ्टर दैट लास्ट में क्या है? वो गाना गा रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्रिया मीन्स काम ही काम करना। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसे क्रिया बोलते हैं। थैंक यू। 10 के बाद में आता है चैप्टर 11 मीन्स गिनती, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंटिंग। आप सबको आती होंगी। इस चैप्टर में देखिए एक कविता दी गई है जिसके माध्यम से हमें गिनतियाँ बताई गई हैं। जैसे कि एक बड़े राजा की बेटी 2 दिन से बिस्तर पर लेटी, डॉक्टर देखने आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5 घंटे में घोल दवाई, 6 बजे के बाद पिलाई, 7 बजे तब आंखें खोली, 8 बजे वह माँ से बोली, 9 बजे पी दूध मलाई, 10 बजते ही दौड़ लगाई। इस कविता के माध्यम से आपको 1 से 10 तक की गिनतियाँ बताई गई हैं। इसके बाद में देखिए आपको हिंदी की संख्याएं बताई गई कि हिंदी में 1 से 10 तक कैसे लिखते हैं। उसके बाद में इंग्लिश में 1 से 10 तक कैसे लिखते हैं। आपको इंग्लिश में तो लिखनी आती हैं, बट हिंदी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है, लेकिन आपको इसमें बताया गया है कि 1 से 10 तक कैसे लिखते हैं। उसके बाद में इसी पेज पर देखिए नीचे 11 से दी गई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कुल मिलाकर इस पेज पे आपको 1 से 10 तक की हिंदी में संख्याएं, इंग्लिश में संख्याएं और शब्दों में कैसे लिखते हैं वो आपको बताया गया है। इसके बाद में आपको इस पेज नंबर पे देखिए 20 के बाद की सारी संख्याएं बताई गई हैं। जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। कुल मिलाकर इस पेज नंबर पर आपको 20 के बाद मतलब 21 से 100 तक की संख्याएं शब्दों में कैसे लिखी गई है ये बताई गई हैं। अब बारी आती है एक्सरसाइजेस की। आपकी पहली एक्सरसाइज है
हिंदी अंकों में लिखना है आपको। आपको 1 दिया है, मीन्स आपको इंग्लिश में दिया है, तो आपको हिंदी में कैसे लिखना है वो बताया है। उसके बाद में 2 है, 3 है, 4 है, आपको ये हिंदी में कैसे लिखना है वो आपको बताना है। फिर 6 है, 7, 8, 9, उसके बाद में 21 है, 30 है, 43 है और 58 है। उसके बाद में आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 2 है, शब्दों में लिखना है। आपको 10 कैसे लिखा जाता है, दा और सा 10, फिर 32, 29, 64, 21, 86, 14, 25 और 35। इसके बाद में आपको संख्याओं को अंकों में लिखना है, हिंदी के अंक भी और इंग्लिश के अंक भी। 9 है तो 9 को हिंदी के अंक में कैसे लिखेंगे और इंग्लिश के अंक में कैसे लिखेंगे। सेम एज 15 को भी हिंदी के अंकों में और इंग्लिश के अंकों में। 27 है, 27 को भी हिंदी के अंकों में भी और इंग्लिश के अंकों में भी। 45, 22, 63, 91 और 82, इन सबको आपको कैसे लिखना है, हिंदी के अंकों में भी लिखना है और इंग्लिश के अंकों में भी लिखना है। लास्ट में आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 आती है, वाक्यों को पूरा कीजिए। हमारे हाथ हैं, हमारे कितने हाथ होते हैं बेटा, 2 हाथ होते हैं। दूसरी है आपकी, हमारे एक हाथ में उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। हमारे एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 4, और अंगूठा कितना होता है, 1। तीसरी है आपकी, मैं सुबह बजे उठता हूँ या उठती हूँ, तो क्या आएगा, 8 बजे या जितने बजे भी आप सो के उठने वो आपको शब्दों में लिखना है। अब है चिड़ियों में से एक उड़ गई तो बाकी बची 11। अब ये बताइए कि कितनी चिड़ियाँ होंगी कि जिसमें से एक जाएगा तो 11 बचेंगी, मीन्स 12 चिड़ियाँ होंगी तो एक उड़ गई तो बची 11। उसके बाद में है के बाद 20 आता है, तो मतलब 20 से पहले क्या आता है, 19। ठीक है, अभी आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर 11। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर 10 एंड 11। अच्छे से लर्न कीजिएगा और PT4 अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू। मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, मीन्स आपका अभ्यास हो चुके। इसमें आपको क्रिया शब्द पहचान कर उन पर आपको भरना है। पहली है आपकी, रमेश फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या आएगा, खेल रहा है। दूसरा है आपका, राधा रही है, क्या कर रही है, नाच रही है। रवि रहा है, क्या कर रहा है, लिख रहा है। मोना रही है, क्या कर रही है, गा रही है। फिर है